जो कि सबसे ज़्यादा रहस्यमय हैं। सालों के रिसर्च से ये पता चला कि ऐसे स्ट्रक्चर्स अभी के टाइम में बनाना पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे थ्योरीज भी हैं और काफ़ी लोगों का ये मानना है कि ये एंशंट एलियंस द्वारा बनाया गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सोच पाना भी मुश्किल है कि ये अभी के समय में ही इतने बड़े मशीन्स और क्रेन्स के बावजूद भी ये इतने वजन पत्थर नहीं उठा सकते। तो उस समय ये पत्थर ये कैसे उठाए होंगे? सिर्फ पिरामिड का एक पत्थर 2200 केजी से भी ज़्यादा भारी है, यानी कि 2.5 टन से भी भारी है। इसलिए लोगों का ये मानना है कि उनके पास उस समय ऐसे मशीनरीज आ गए थे जो उनका काम और भी आसान बना दिया। इन सभी पिरामिड्स में से खुफू पिरामिड ही एक ऐसा पिरामिड है जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे लंबा पिरामिड है, जो कि 3800 साल से भी ज़्यादा वक्त तक ये खड़ा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक पिरामिड 2.3 मिलियन पत्थरों से बना हुआ है और ये इतना एग्जैक्ट बना हुआ है कि ये इंसान के बाल भी इसके अंदर नहीं जा सकते। असल में ये पिरामिड चूना पत्थर से कवर किया गया था और सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ती थी तब वो चमकने लगता था। चमक इतनी तेज़ थी कि ये चांद पर से भी देखी जा सकती थी। पर अफसोस की बात तो यह है कि ये भूकंप के चलते जो कि 14वीं सेंचुरी में आया था, इसकी वजह से लाइट अब नहीं रही। और एक बात है जो कि इस पिरामिड को यूनिक बनाती है, वो है इसके पैसेजेस जो कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाते हैं, ना कि दूसरे पिरामिड की तरह। सिर्फ इतना ही नहीं, ये पिरामिड हमारे धरती के मास के सेंटर में है और यही बात इसे बहुत अजीब बनाती है और ये बताती है कि उस समय के लोग कितने स्किल्ड थे और उनके पास इतनी टेक्निक्स थी। लेकिन आज भी साइंटिस्ट इस बात से इनकार करते हैं कि उस समय इतनी मशीनरीज और टेक्नोलॉजीज नहीं थे कि ये इतने बड़े पिरामिड्स को खड़ा कर दें। काफ़ी साइंटिस्ट और लोगों का ये मानना है कि ये पिरामिड्स एलियंस की मदद से बनाए गए हैं, क्योंकि सिर्फ पिरामिड ही नहीं, स्टोनहेंज और ईस्टर आइलैंड्स भी ऐसे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व्ड है और उस समय ऐसे जीनियस स्ट्रक्चर देखने से वो इम्पॉसिबल लगते हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो 4th डायनेस्टी के राजा खुफू ने अपने कब्र के लिए बनाया था, ताकि उनके मरने के बाद उन्हें वहां दफनाया जा सके। गीज़ा का दूसरा पिरामिड राजा खुफू के बेटे खाफरे के लिए बनवाया गया था और इसलिए इसे पिरामिड ऑफ खाफरे भी कहा जाता है। और इसके सामने जो स्टैचू है उसे स्फिनिक्स भी कहा जाता है। स्फिनिक्स को ऐसा खड़ा किया गया है मानो कि ये पिरामिड की पहरेदारी कर रहा हो और ये पिरामिड ऐसा बनाया गया है कि बाहर के टेम्परेचर जितना भी हो, जितना भी गर्म हो, पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस का ही रहता है। पर ये पिरामिड बाहर से जितना अच्छे लगते हैं, अंदर से उतने ही रहस्यमय हैं। इसके अंदर बहुत सारे टनल्स और चैम्बर्स मौजूद हैं और ज़्यादातर उसमें से अनएक्सप्लोर्ड हैं। साइंटिस्ट का ये मानना है कि गीज़ा का एक ही पिरामिड बनाने के लिए 50 लाख टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मॉर्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। और इन पिरामिड्स को बनाते वक्त ये स्टार्स से अलाइन किए गए थे और ये इतने एक्यूरेटली अलाइंड थे कि आज के डेट में ये सिर्फ 0.5 डिग्रीज ही हिले हैं, जो कि ओरायन बेल्ट से अलाइन किए गए थे। अगर आप पिरामिड के लोकेशन का कोऑर्डिनेट लेके उसे मीटर्स में कन्वर्ट किया जाए और लाइट का जो स्पीड होती है उसे मीटर्स में कन्वर्ट किया जाए तो वो एग्जैक्ट सेम नंबर आएगा जितना पिरामिड का मेजरमेंट है। शायद एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोग ऐसे सुराग छोड़े हैं कि मानो वो चाहते हैं कि हमें ये पता चले कि हमें वो कुछ कहना चाह रहे हैं। कुछ थियरिस्ट ये कहते हैं कि वो एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोग स्टार्स को देखकर ही वो नॉर्थ और साउथ पोल का जायजा ले सकते थे। और 2013 में आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्शियन डेजर्ट की वादी अल जफ में 4500 साल पुराना पेपरस मिला, जो कि हेराटिक में लिखा हुआ है। पेपरस इजिप्ट में पाया जाने वाला पौधा है। पहले इसे कागज जैसा मटेरियल बनता था और लिखने के लिए भी इसका ही इस्तेमाल किया जाता था। इसे दुनिया का सबसे पुराना पेपरस भी कहा जाता है और 4500 साल पहले इसे लिखा गया था। जब राजा वहां राज करते थे, इस पर लिखा ये दर्शाता है लाखों टन लाइमस्टोन को तोरा से लेकर गीज़ा पहुंचाया। यह पेपरस इजिप्ट की राजधानी कायरो में अभी भी उधर के म्यूजियम में अभी भी मौजूद है। जब भी आप पिरामिड को देखोगे उसका अलाइनमेंट
ओरियन बेल्ट से मैच करेगा। ये कैसे मैच हुआ और ये कैसे हुआ, ये अभी भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है। उस समय इतनी टेक्नोलॉजीज भी नहीं थे जहां ऐसे अलाइनमेंट का आसानी से पता किया जा सके। और पिरामिड्स में आपको क्या लगता है वहाँ ममीज रखे होंगे, है ना? लेकिन आप गलत हो। अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ एक भी मम्मी नहीं रखी होगी। ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स हैं जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं एंशिएंट एलियंस और पिरामिड्स में कुछ ना कुछ संबंध मौजूद है।